हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। आप सबको पता है एसएससी का एग्ज़ाम्स ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 मंथ है हमारे पास। उसके और उसके से मतलब 2 से 3 मंथ ही है हमारे पास एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजाई वे में कैसे पढ़ें, इन द सेंस कि आपको स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है। अभी कि सर का स्ट्रैटेजी आया है, चलो उनका वीडियो देख लेते हैं, मैम का आया है, चलो उनका वीडियो देखते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाते हैं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पर आपको ये आप पे रिलाई करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एसएससी आपको क्लियर करना है, पेपर आपको निकालना है। ठीक है, अभी किसी को उन्होंने सर ने या मैम ने अपने अकॉर्डिंग बना दिया। अब आपको ये भी तो देखना है कि आपको एक बार में पढ़ के समझ आता है, किसी को 2 बार में समझ आता है, किसी को 4 बार में समझ में आता है। जिस बंदे को एक बार में पढ़ के समझ आ जाता है उसके लिए 2 से 3 मंथ बहुत है। लेकिन सोचो जिसको 4 बार में पढ़ के समझ आ रहा है, वो इंटू 4 कर दो। क्या इतना टाइम है आपके पास? नहीं है। एसएससी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हो या फिर कैसे पढ़ रहे हो। आप दिन में पढ़ रहे हो, आप 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, दोपहर में पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, आपका राइट आंसर मैटर करता है। आपने कब पढ़ा, किससे पढ़ा, आप दौड़ते हुए पढ़ रहे हैं या आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सही आंसर उसको चाहिए बस। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोर्स भी कर लिया है, प्रिपरेशन तो कर ली है, पर अभी जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पीवाईक्यू देखता हूँ इंग्लिश का स्पेशली, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें मिस्टेक क्या है या गलती क्या है। और अगर सही भी हो गया तो ये समझ नहीं आता कि क्या यही चीज़ सही है, यही एरर है, यही गलती है। वो चीज़ हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर इसके लिए आप किसी टीचर से भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रानी मैम जो है, इंग्लिश विद रानी मैम, उस चैनल पे उन्होंने ना 1000 का सीरीज़ चलाया था। अभी फिनिश भी कर दिया है, रिकॉर्डिंग में क्लासेस है। तो उन्होंने उसमें ना 1000 का 1 वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स और 2000 का 1 करके 1000 करके 2 सीरीज़ इंग्लिश का है, मतलब एरर का। तो उन्होंने सारा मैक्सिमम करवा दिया है। तो अगर आप मॉक दे रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एक जगह पे मुझे एक ही चैनल पे ये इंग्लिश का पूरा कंटेंट मिल जाए, तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, आप उसको साथ में क्लासेस करते रहिए, वो जो रिकॉर्डिंग है, और उससे ना आपका एक माइंडसेट भी वैसे ही क्रिएट होता जाएगा कि हाँ, हमें क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। वो कोई टॉपिक वाइज नहीं है, मिक्स एरर है। टॉपिक वाइज करते तो हमें ना हमारे माइंड में रहता है कि हाँ, ये इस टॉपिक से एरर होगा। लेकिन अगर मिक्स करते तो हमें समझ नहीं आता। वो जो माइंड उस टाइम पे वर्क कर रहा होता है, वही आप एग्ज़ाम में भी उसे फॉलो करते हैं। तो आप उसको साथ में कर सकते हो। तो फिर मॉक लगाइए, टेस्ट क्विज़ दीजिए। ये बेनिफिट करेगा फॉर इंग्लिश 2025 के लिए। आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप वो पूरा सीरीज़ कर लीजिए, 1000 का है रानी मैम का, और अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आप जीके और जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन की होगी, कुछ तो प्रिपेयर किया होगा। और फॉर रिवीजन या मॉक टेस्ट, वही सेम मॉक टेस्ट, और उसके लिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो या बोर हो रहे हो, तो इसके लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। परमार सर की एक अच्छी बात यह है कि उनका ना, मतलब जो उन्होंने वो पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं, आप उनको फॉलो करिए। उनको एक बार नहीं देखिए, कम से कम 2-3 बार रिपीट करिए। इससे क्या होता है, वो पैटर्न आपको समझ आने लगता है। ठीक है, उनकी एक आदत ये है कि वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करके डन नहीं करते, वो सिर्फ क्वांटिटी नहीं करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाते। उनके क्वेश्चंस में क्वालिटी रहती है। एक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड बहुत सारे, मतलब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं और एक्सप्लेन देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेट हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन उनका बहुत अच्छा रहता है। तो आप फॉर जीके और जीएस परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली उनकी जो सीरीज़ आती है पीवाईक्यू सीरीज़, आप उससे देखिए, आप उसे कम से कम 2-3 बार करिए। इससे ना आपका जो पीवाईक्यू बेस है और क्वेश्चन को करने का एक जो तरीका, जो माइंडसेट है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फॉर जीके जीएस आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। फॉर मैथ्स, अगर आप कोर्स अभी आपका चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म हो गया है, तो आप मॉक देना शुरू कर दीजिए, टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्विज़ दीजिए। अगर नहीं भी हो रहा है, नहीं भी ख़त्म हुआ, अगर चल भी रहा है,
तब भी आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना होगा। आप ना तो जो क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व करिए, उनको लगाइए। मतलब ये है कि क्वेश्चन पे आप जाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। और सिर्फ क्लास के पीछे मत भागिए कि क्लास चल रही है तो मॉक लगाइए, क्विज़ लगाइए। और मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा और क्वेश्चन लगाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। मॉक टेस्ट देना, मैथ का सेक्शन सॉल्व करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन लगा लिया अब बस बहुत हो गया, नंबर आ गए। अच्छे नंबर अगर भी आते हैं ना, अगर अच्छे भी नंबर आ रहे हैं फिर भी आप एनालिसिस पूरा करिए। एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस, फॉर द क्लियर एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम जा रहा है, जाने दीजिए। आप ये मत समझिए कि मैंने क्लास कर ली है अब उसको मैं रिपीट नहीं करना है। आप जितनी जल्दी रिपीट करोगे आपका फ़ायदा है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम आप गए एग्ज़ाम देने और आपको वो समझ नहीं आया, नेक्स्ट टाइम सामने आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने किया है, मैंने सॉल्व किया है, मैंने देखा है, पर वो मतलब 2 आंसर समझ आएंगे, 2 समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। आप 50-50 रह जाओगे। तो इसलिए एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS, कोई भी हो, एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एनालाइज बहुत करना है, हर सब्जेक्ट का करना है, ठीक है, आफ्टर मॉक। फॉर द रीजनिंग, आपको पता है रीजनिंग थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है रिलेटिंग टू मैथ, तो लेकिन उसको ना सब लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उसको लोग समझते हैं कि ठीक है चलो रीजनिंग तो हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 50-50 मिल सकते हैं नंबर, ठीक है ना। 50 फिर भी 40, 47, 48 तक हम जा सकते हैं आराम से। तो उसको नहीं छोड़ना है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं कि हाँ चलो रीजनिंग ईजी हो जाएगा, उस पर टाइम नहीं देते। लेकिन आप एक सब्जेक्ट तो अपना प्रिपेयर करो, एटलीस्ट वो तो पूरा 100% श्योर हो जाए, ठीक है। तो उसमें हमें 100% देना है। रीजनिंग के लिए आप अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, रिवीजन कर रहे हो, आप मॉक दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आप बुक ले लीजिए, या फिर रीजनिंग का एक विक्रमजीत सर का क्लास बुक भी चल रहा है, 101 का 101 का कॉन्सेप्ट का क्लास भी चल रहा है, सीरीज़ भी चल रही है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर A1 क्लासेस का जो कमल सर है उन्होंने वो पूरा मैराथन करके करवाया हुआ है, आप उसको देख के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। आप उससे क्लासेस करके कॉन्सेप्ट समझिए और फिर अपना खुद से रिवीजन करिए। सेल्फ रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब करना होगा आपको। आप ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते कि चलो मैंने 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए और हो जाएगा। मतलब खुद से तो रिवाइज़ करना होगा, खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैंने किया है। अगर आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, मैं सेल्फ़ स्टडी करके या फिर सेल्फ़ स्टडी से मैं पेपर क्लियर कर लूँगी या कर लूँगा, दैट्स वेरी गुड। आप उसके लिए सबसे अच्छी बुक है, आप किसी टीचर की आपने बुक ऑलरेडी परचेज़ कर रखी है तब तो ठीक है। मोस्टली टीचर्स जो भी बुक्स क्रिएट करते हैं वो PYQs डालते हैं, वरना अगर फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए तो आप पिनाकल प्रेफर कर सकते हैं। पिनाकल की आप बुक लीजिए, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, हाँ लेंदी होती है लेकिन आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आप उसकी बुक लेके वो CGL, CHSL, MTS और उसके जो भी जिस सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट वाइज आपका सब्जेक्ट बेस्ड अच्छा हो जाएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए उसको ले सकते हैं। अभी आप CGL की प्रिपरेशन करते हैं, आप उसे ले लीजिए और उससे प्रिपेयर करना शुरू कर दिए। आपका जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, फंडामेंटल आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप उससे तैयारी करिए। और फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पा रहे, ज़्यादा देर बोर हो रहे हैं, तो आप फॉर जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए ना 1000 की जो रानी मैम की सीरीज़ है आप उसे फॉलो कर लीजिए। उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे आप सेल्फ स्टडी को भी दे दीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो, अगर आ रहा है आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं दैट्स वेरी गुड, आप पिनाकल प्रेफर कर सकते हैं। और जैसे कि उसके रीजनिंग के लिए हो गया तो 101 101 का जो विक्रमजीत सर का वो है, या फिर कमल सर ने जो सीरीज़ मैराथन चलाई है आप उसे देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर अपना बुक से आके सॉल्व करिए, सेल्फ स्टडी करिए। फॉर इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GK के लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। परमार सर ने जो PYQ सीरीज़ कराया आप उसे करिए, सॉल्व करिए और फिर आके पिनाकल से अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से करिए, उसे अंडरस्टैंड करिए, समझिए। फॉर मैथ आप फिर अगेन आप या फिर गगन सर से पढ़ रहे हैं या फिर आदित्य रंजन सर से, जिस टीचर को भी फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उन पर डिपेंड रहिए, ठीक है। आप उन पर फेथ करिए और पढ़िए,
फिर अपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए और ये देखिए कि क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आपकी और टीचर की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए बस। अगर उन टीचर का आपको समझ आ रहा है तो फिर टीचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर से पढ़िए और फिर अपना अगर हो पा रहा है आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है फिर आप YT पे जाइए, टीचर को चूज़ करिए। अगर आप कर पा रहे हैं अपने आप से, आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो वही ज़रूरी है। एट द एंड हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, हमें राइट आंसर ही लाने हैं, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस।